तो मैं रिटायर हो ही गया हूँ। मन नहीं लगता है घर में। जब तक नौकरी थी क्या ऐश की जिंदगी थी। सरकारी नौकरी की बात ही कुछ और होती है। जब तक हम पुलिस में थे बड़े ठाठ से जिए, क्या जिंदगी जिए हैं। फैमिली भी आगे पीछे घूमती रहती थी। बच्चे पापा 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 करते करते नहीं थकते थे। और घरवाली तो हमारी इतनी सेवा करती है कि बस पूछो ही मत। भाई घरवाली हो तो ऐसी हो। नौकरी की जिंदगी की बात ही कुछ और होती है। बहुत साल नौकरी की है पर अब हम रिटायर हो चुके हैं। अब कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ हम बिताएंगे, बहुत अच्छा टाइम। अरे हाँ, आज की सुबह की चाय तो हमने पी ही नहीं। आज हमारे रिटायरमेंट का पहला दिन है और हमारी मैडम हमारे लिए चाय बनाकर नहीं लाई अभी तक। हाँ, कुछ काम कर रही होगी। चलो मैं ही आवाज दे देता हूँ। अरे कमला, कमला, जरा एक कप चाय तो बना लाओ। क्या करूँ इस बड़ों को। हम जब देखो तो बैठ के ऑर्डर देता रहता है, चाय बनावा चाय बनावा चाय बनावा। अब मैं ये घर का काम करूँ कि बार बार इसको चाय बना के देती हूँ। नौकरी पर थे तब भी अच्छे थे। अब जब घर में रहते हैं तो बस सारा दिन मुझे काम में डिस्टर्ब ही करते रहते हैं। अब इधर बहू का हाथ पटाऊँ या फिर इनके लिए मैं चाय बनाऊँ बार बार। हे भगवान, मैं तो थक गई। सुन ही नहीं रही है। कमला, एक कप चाय बना लाओ। हाँ, अभी लेके आती हूँ चाय। जब देखो तब चाय चाय चाय। दिन में कितनी चाय चाहिए। तुम्हारे चाय नहीं बनाती हूँ क्या? तुम पे रुका नहीं जाता क्या 2 मिनट? जब देखो तब आवाज ही लगाते रहेंगे, कमला 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 कमला। आ रही हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। बहुत तेज भूख लगी है। सुबह नाश्ता किया था, नाश्ते के बाद किसी ने हमसे खाने की पूछा ही नहीं। कमला कहाँ चली गई? ऐसा करते हैं, उसको आवाज ही दे देते हैं। शायद उसको याद नहीं रहा होगा, कुछ और काम कर रही होगी। आवाज दे देते हैं, खाना दी जाएगी हमको गर्मा गर्म बनाकर, जैसे नौकरी के टाइम में करती थी हमारी सेवा। जो मांगते थे वो ला कर देती थी, वो भी गर्मा गर्म। अरे कमला, जरा भूख लग रही थी, जरा गर्मा गर्म खाना तो बना लाओ। क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने चाय पी थी और मैंने चाय के साथ में तुम्हें पापे दिए थे और बिस्किट दिए थे और साथ में नमकीन भी दी थी, एक कटोरी बड़ी वाली भर के। अब तुम्हें बड़ी जल्दी भूख लग गई। कितना टाइम हुआ? अभी आधा घंटा हुआ है बस चाय पिए हुए तुम्हें और नाश्ता किए हुए। इतनी जल्दी तुम्हें भूख लग गई? हद है। मतलब घर का काम करो या इनकी सेवा चाकरी करते रहो बस सारा दिन बैठे हुए। जब देखो तो कमला 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 कमला। रहने दो जी बस। बहुत दिन हो गए कमला से बैठकर बातचीत नहीं हुई हमारी। नौकरी पर थे तो छुट्टी आते थे तो कमला तो पीछा ही नहीं छोड़ती थी हमारा। इतनी बातें करती थी, बस ये बोलती थी कि घर के बाहर कहीं जाओ ही मत। सारा दिन उसी के पास बैठे रहते थे हम। चलो
आज बहुत दिन बाद उसके पास बैठकर बात करने का मौका मिला है। अब तो हमारी भी नौकरी चली गई, रिटायरमेंट पर जो है हम, अब तो जिंदगी भर बातें ही करनी है अपनी कमला से। चलो ऐसा करते हैं, कमला से बात करते हैं। कमला, अरे हाँ, क्या कह रहे हो तुम, बताओ। हाँ हाँ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ आओ, बैठो, यहाँ बैठो। लो, बैठ गई। बताओ क्या कह रहे हो तुम। अरे कुछ नहीं, बस ये बोल रहे थे कि जब हम नौकरी से आते थे छुट्टी पर तो तुम्हें हमसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। बस वही कुछ टाइम याद आ गया हमें, हमने सोचा कि चलो अब तो हम रिटायरमेंट पे हैं तो तुमसे बात कर लेते हैं, बस इसीलिए तुम्हें बुला लिया। बहू के साथ काम करवा रही थी मैं, अब नीचे का तो वो करती है और ऊपर वाले सेकंड फ्लोर का मैं करती हूँ, तो टाइम तो लगता ही है काम करने में। तुम तो खाली बैठे रहते हो, तो तुम्हें तो ये लगता है कि सभी खाली हैं। अब हमें पूछो ना कि हम सुबह उठते हैं, फिर स्कूल छोड़ने जाते हैं अपने पोते को, उसके बाद में हम आके दूसरी मंजिल पे पूरा काम करते हैं, तो अब हमारी उम्र थोड़ी ना रही है ये सब काम करने की। तुम्हें तो ये लगता है कि बस बैठ जाओ तुम्हारे पास आके और बस बातें ही बातें करते रहो, तो अब इतना टाइम थोड़ी ना है हम पे, पूरे घर का काम करना होता है, थक जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं। अच्छा ये बताओ, मायके कब जा रही हो? देखो जी, मेरे मायके तक तो तुम पहुँचो मत, बस मैं चाहे मायके 1 साल में जाऊं, चाहे मायके 2 साल में जाऊं, लेकिन तुम्हें तो हर वक्त मेरा मायका ही दिखाई देता है। जब तक तुम नौकरी पर थे तब तक तो तुमने मुझे कभी मायके जाने नहीं दिया, क्योंकि तुम नौकरी करते थे और तुम यही बोलते थे कि बच्चों को कौन देखेगा, तो बस मुझे बच्चों की वजह से घर पे रुकना पड़ता था। लेकिन तुम हमेशा आराम से अपनी नौकरी पर बने रहे। अब घर तो मैंने संभाला, इन बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा मैंने कर दिया है, लेकिन अब जब मेरी उम्र है कि मैं पूजा पाठ करूं और इन बच्चों की शादी ब्याह से सबसे मैं फ्री हो गई हूं, तो मैं अपने मायके भी कुछ दिन रह आऊं, तो तुम्हें पता नहीं क्यों चुनने लगी रहती है। जब देखो तुम मायका कब जा रही हो, मायका कब जा रही हो। अरे रुक जा भगवान, रुक जा रुक जा, तुम्हें ज़्यादा जल्दी पड़ी है मुझे मायके भगाने की, तो मैं कल ही चली जाती हूँ मायके। वैसे मैं सोच भी रही थी मायके जाने के लिए। मैंने तुझसे ऐसा क्या पूछ लिया जो तू इतना गुस्सा हो गई? मैंने बस यही तो पूछा कि मायके कब जा रही है। आजकल तुझे मेरी सीधी बातें भी उल्टी लगने लगी हैं। मैं नौकरी करता था तब तो तू बड़े अच्छे से मुझसे बात करती थी, अब मैं रिटायर होके आ गया हूँ तो तू मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। मेरी इज्जत नहीं है क्या अब? मतलब नौकरी की ही इज्जत थी क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? समझ गया, मैं समझ गया। मतलब ओहदे की इज्जत थी, नौकरी की इज्जत थी, अब मैं रिटायर हो गया तो मैं बेकार हो गया, है ना? यही मतलब है ना, मैं बेकार आदमी हो गया, अब मेरी कोई इज्जत नहीं है। भाई चलो ठीक है, जब नौकरी की इज्जत है तो फिर ठीक है, हम बेकार हैं। जाओ अपना काम करो, तुम्हें काम ज़्यादा ही है, जाओ 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 जाओ, बहू इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा, जाओ काम करो जाके, हम तो ठंडुआ हैं। अजी सुनते हो? है कह रही है? वहाँ ना मथुरा में बहुत ही अच्छे गुरुजी आए हैं, मैं और मेरी सहेलियाँ ना वहाँ पर उनके सत्संग सुनने के लिए जा रही हैं। अरे सुन तो सही, मेरी सहेली रमा का फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि तू चलेगी या नहीं चलेगी कमला, तो मैंने उसको ना हाँ बोल दिया। तो मुझे ना ज़रा 1000 रुपये दे दो, मैं सत्संग सुनने जा रही हूँ और मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊँगी। गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, पति के पैर छूने चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए ना, इन सब चीज़ों से ना घर में धन धान्य आता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। मैं तो जाकर गुरुजी के जाते ही पैर पड़ जाऊंगी, जाते ही उनके चरण पकड़ लूँगी मैं तो गुरुजी के। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो मैं कल सुबह तक आ जाऊँगी और आप ऐसा करना, खाना खा पी के सो जाना। मैं जाती हूँ, ठीक है। जितनी संत महात्माओं की पूजा करने जाती है,
जितना उनकी बातों को मानती है, जितना सुनती है, वो कहेंगे पति की सेवा करो तो पति की सेवा करो, वो कहेंगे पति के पैर दबाओ तो पति के पैर दबाओ, वो कहेंगे पति को खाना परस के दो तो पति को खाना परस के दो। अरे तुम में खुद में अपनी बुद्धि है कि नहीं है, इतना तो तुम सभी जानते हो, पर लेकिन नहीं, हमारे लिए धर्म है जो गुरुजी कहेंगे। अरे बहुत अच्छी बात बताई है गुरुजी ने। अरे घंटा 2 घंटा मेरे पास बैठ लिया कर, मैं तुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, जो तेरे गुरु बताएंगे वो तुझे मैं बता दूंगा, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने बताई है तेरे पति परमेश्वर ने। तू तो गुरु की बात मानेगी, तू मेरे पैर क्यों छुएगी? तू तो गुरु के पैर छुएगी। वो भी सही है, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी दिन भर बहू के साथ घर के काम में हाथ बटवाती है। अब उसकी भी तो उम्र नहीं है इतना काम करने की, परेशान हो जाती होगी। अब मुझसे अपनी परेशानी नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? मुझ पर गुस्सा नहीं निकालेगी तो किस पर निकालेगी? मेरी कमला। चलो मना लेता हूँ उसको। जब वो नौकरी करते थे तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हम दोनों को साथ रहने का, अपनी ज़िंदगी जीने का। मैंने बच्चों में पालने में निकाल दी और उन्होंने नौकरी करने में निकाल दी, वो भी हमारे लिए। मैं बहुत गलत किया उनके साथ। मुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब वो भी तो चाहते होंगे कि मैं उनसे बैठकर बातें करूं। चलो कोई बात नहीं, मैं मना लेती हूँ उनको। मुझे माफ़ कर दो कमला, मुझे समझना चाहिए था। ए जी सॉरी। हे फैमिली, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने BR फैमिली व्लॉग में, जो कि मेरा न्यू चैनल है और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो था वो भी बहुत मोटिवेशनल था। जो लोग बाहर जॉब करते हैं, बाहर से रिटायरमेंट होकर काफ़ी टाइम बाद आते हैं, तो आधा जीवन उन्होंने आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना निकाल दिया होता है। जॉब करते करते आपके साथ में कोई भी खुशी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं की है। अब जब वो रिटायर होकर आए हैं तो उनको ये महसूस मत होने दीजिएगा बिल्कुल भी, जो टाइम उन्होंने खोया है। तो जितना भी टाइम उनके पास है अभी, उसको आप अच्छे से एंजॉय करें और पूरी फैमिली मिलकर रहें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और फटाफट से मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से ग्रो करवाइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी, कुछ कॉमेडी, कुछ मोटिवेशनल, कुछ सास बहू लगड़े झगड़े। तो बहुत मज़ा आने वाला है मेरे इस चैनल के साथ। तो चलिए मैं मिलती हूँ एक और नेक्स्ट एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, जो मैं अभी देन इसके बाद शूट करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, बाय बाय।